कह रहा रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर, इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, फाइंड द होल सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट। कितना आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है इस सवाल में। ओके, ध्यान से चेक करो, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ये स्फीयर है, स्फीयर में आप एक लेमन को सोचो, नींबू, नींबू जो होता है, ठीक। तो एक लेमन था मान लो, और इसका रेडियस था आर। आपने क्या किया, इसको यहां से कट कर दिया। जैसे आप यहां से कट करोगे इस पूरे लेमन का, जब ये स्फीयर था तो इसका सरफेस एरिया कितना था, 4πr²। जैसे इसको कट कर दोगे तो दो पार्ट बनेंगे, एक इस तरीके से हेमीस्फीयर और दूसरा इस तरीके से, समझ गए ना। ये उसने सवाल क्या कहा है, फाइंड द होल सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट। होल सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट उसने बोला आपको, ठीक है। फाइंड द होल सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट्स। ओके, इसका जरा हम लोग आंसर एक बार चेक करते हैं, क्योंकि पता है क्या, ध्यान सुनो, इसमें एक कहानी है। कहानी ये है, कौन सा क्वेश्चन है आपका, कहानी जब उसने बोला होल सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट। अब आप समझ तो रहे हो कि भाई टू पार्ट जो उसके निकल के आ रहे हैं उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमको, इसका भी टोटल सरफेस एरिया और इसका भी टोटल सरफेस एरिया। अब क्या उसको ऐड करना है, तो मेरे ख्याल से ऐड शायद नहीं करना होगा, समझो, आराम से बिल्कुल लो, आराम से लो भाई। जब आपने उसको काट दिया तो एक तरीके से वो टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का पूछ रहा है, ठीक। तो हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व मतलब साइड साइड वाला है ना, कर्व वाला, ये हेमीस्फीयर है, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr² का हाफ करोगे कितना आ जाएगा, 2πr²। लेकिन ये भी तो एरिया लोगे तो बेस एरिया कितना हो जाएगा, πr²। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, एक पीस का, एक पीस का 2πr² प्लस πr² कितना हो जाएगा, 3πr²। सही है, लेकिन उसने बोला द होल सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट्स। ओके, तो चेक कर लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको इसके साथ ऐड कर दिया है, समझ रहे हो। तो ये चीज थोड़ा सा देखने वाली चीज है इसमें। ओके, यस, ऑब्वियसली दोनों को ऐड कर दिया है स्टूडेंट्स। ओके, तो एक अच्छा क्वेश्चन था, देखिए, ठीक। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 मार्कर था ये निकालने के लिए, है ना। ये एक पीस का टोटल सरफेस एरिया है, तो इसका भी टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई, इसका CS से कितना हो जाएगा, 2πr²। और इसका ये वाला बेस का एरिया πr², तो इसका भी टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2πr² प्लस πr², 3πr²। कहने का ये मतलब है कि लेमन को अगर आपने 20 से काट दिया, नींबू को या किसी भी स्फीयर को, ओके, तो उसका टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ध्यान रखना, स्फीयर का एरिया इतना था, लेकिन काटने के बाद अब उसका जो नेट एरिया आ जाएगा, रिजल्टेंट एरिया, होल एरिया, हम इसको होल सरफेस एरिया बोल सकते हैं। अब एक बात और बताऊंगा, वो भी ध्यान रखना, होल सरफेस एरिया कितना आ गया बच्चों, ध्यान से चेक करेंगे, बताओ, 3πr² प्लस 3πr²। भाई 3πr² इसका, 3πr² इसका, 3πr² और प्लस 3πr², 6πr², कितना हो गया, 6πr²। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बताऊं, सुन लो, सवाल तो यहीं खत्म हो गया है, लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, क्योंकि ये काफी पुराना क्वेश्चन है, 2012 में आया था, ठीक। अब जो नए एग्जाम में आपको क्वेश्चन देगा वो क्या देगा, वो मैं आपको बता दूं, सुन लो। आपको बोलेगा फाइंड द परसेंटेज इंक्रीमेंट। हाँ, सुन लो ध्यान से, वो बोलेगा कि जब आपने स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो नया टोटल होल सरफेस एरिया निकाल दो। भाई मैंने निकाल दिया। वो आपसे बोलेगा एग्जाम में कि कितने % का इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट तो हुआ है। पहले एरिया कितना था स्फीयर का, 4πr², अब कितना हो गया, 6πr²। तो बोलेगा फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीमेंट, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द सरफेस एरिया। आराम से, जब भी परसेंटेज इंक्रीमेंट का आए क्वेश्चन या परसेंटेज डिक्रीमेंट का क्वेश्चन आए, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे एग्जाम में, तो आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, देखो जब भी आपको परसेंटेज निकालने के लिए आए, अब परसेंटेज इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन कहीं दिए होंगे। परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, एरिया ही नहीं वॉल्यूम भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान सुनो, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, ये आया आपका फाइनल एरिया, तो इसको मैं बोलूंगा AF। AF का मतलब, F का मतलब फाइनल, A का मतलब एरिया, ठीक। और इसको मैं बोलूंगा A इनिशियल, AI का मतलब इनिशियल एरिया, कितना है, 4πr²। कोई भी एग्जाम में सब सवाल है, कुछ नहीं करना है, ध्यान सुनो, आप करोगे फॉर्मूला याद कर लो, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया
डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया इनटू 100, भूल मत जाना बच्चों आज के बाद, आंसर आपका परसेंटेज में आ जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, क्या फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया इनटू 100, फॉर्मूला याद करो, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, इसको ब्रैकेट में कर लो, कर लोगे। अगर वॉल्यूम में चेंजेस हो रहे होते तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू 100, करेक्ट। अब आइए मैं आपको निकाल के दिखाता हूं करते कैसे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों लिखा है बच्चों, परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, अगर आंसर पॉजिटिव में आया तो इसका मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, और आंसर अगर तुम्हारा माइनस में आ रहा है तो माइनस साइन दिखाएगा कि जो भी क्वांटिटी वो डिक्रीज कर रही है, परसेंटेज डिक्रीमेंट हो रहा है। ओके, अब बताओ फाइनल एरिया कितना है, 6 पाई आर स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया कितना है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, ये लो, और इंटू 100। बताओ कितना आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। 6 माइनस 4 कितना होता है 2, तो बचेगा कितना 2 पाई आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ये लीजिए, ठीक, और इंटू 100। अब बच्चों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, पाई से पाई गया, 2 1 जा 2 2 जा, है ना, ऊपर 1 नीचे 2। अब बताइए कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 1/2 है ना, और इंटू ये 1 और बाय 2 इंटू 100। अब देखो 2 1 जा और 50, तो 50 इंटू 1 कितना आ जाएगा 50, यानी कि 50। अब बताओ आंसर पॉजिटिव में आया ना, तो यानी कि 50% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है बच्चों, तो एरिया में 50% का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। मैं चाहता हूं, आजकल जो नए स्टाइल के सवाल आते हैं एग्जाम में उसमें ये पूछा जाता है, तो मैं आपको चाहता हूं कि आप अभी के अभी अपनी कॉपी में इसका, अच्छा मान लो आंसर अगर माइनस में आया होता, आप हमेशा फॉर्मूला यही लगाना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वाला बड़ा है इनिशियल वाला छोटा, तो आंसर तो पॉजिटिव में आना ही आना है ना। बट फिर भी अगर फाइनल वाला कभी कभी कोई क्वांटिटी कम हो गई तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि परसेंटेज डिक्रीमेंट हो रहा है, और कोई बात नहीं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी कॉपी में बच्चों ये फॉर्मूला अभी के अभी नोट करें, ठीक है ना, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए प्लीज।